आप देख रहे हैं केडी न्यूज़। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां और तेज कर दी गई हैं। ग्राम पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का निर्धारण 28 जून से 30 जून के बीच होगा। प्रस्तावित वार्डों पर आपत्तियां 4 जुलाई से 8 जुलाई के बीच ली जाएगी। इसके लिए शासन ने विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। अगले साल अप्रैल मई में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। राज्य में नई नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम बनाए जाने और पुराने निकायों के सीमा विस्तार के कारण प्रभावित ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होगा। शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक सभी जिलों के पुनर्गठन की प्राथमिक सूचना मिल चुकी है। अब निर्वाचन प्रक्रिया के अगले चरण में प्रभावित जिलों में संबंधित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के वार्डों के आंशिक परिसीमन के संबंध में आपत्तियां लेने, उसके निस्तारण और अंतिम सूची के प्रकाशन के लिए समय सारणी निर्धारित कर दी गई है। इसके अनुसार ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का निर्धारण 28 जून से 30 जून के बीच किया जाएगा। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की प्रस्तावित सूची की तैयारी और उसका प्रकाशन 1 जुलाई से 3 जुलाई के मध्य होगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 12 जुलाई से 14 जुलाई के बीच और 4 जुलाई से 8 जुलाई तक आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। आपत्तियों का निस्तारण 9 जुलाई से 11 जुलाई तक किया जाएगा। वार्डों की अंतिम सूची का प्रकाशन 12 जुलाई से 14 जुलाई के बीच होगा। सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे ये अंतिम सूची 16 जुलाई तक पंचायती राज निदेशालय को उपलब्ध करा दें। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर इस समय सारणी का पालन हर हाल में किया जाए। जिन जिलों में नगर निकायों के सृजन या विस्तार के कारण कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वे भी इसकी सूचना उपलब्ध कराएं। आइए जाने कौन कौन सी ग्राम पंचायतें इस बार हो रही है प्रभावित। पंचायत चुनाव 2021 के बाद कई जिलों में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, साथ ही नगर निगम के बनने से और सीमा विस्तार के चलते कई ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 1000 से कम हो गई है। आंशिक परिसीमन के तहत शहरी क्षेत्रों में शामिल ग्राम पंचायतों को हटाने और बचे हुए राजस्व ग्रामों को नजदीकी ग्राम पंचायतों में शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार 1000 आबादी वाले ग्राम या ग्रामों के समूह को पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। ऐसी ग्राम पंचायत जिसका एक राजस्व ग्राम नगरीय निकाय में शामिल हो गया है और वो ग्राम पंचायत बनाने का मानक पूरा नहीं करता है, तो उसे नजदीकी ग्राम पंचायत में शामिल कर दिया जाएगा। इसी तरह से कोई ग्राम पंचायत नगरीय क्षेत्र में शामिल हो गई है और उसका कोई शेष राजस्व गांव ग्राम पंचायत बनाने के लिए मानक पूर्ण करता है, तो उस दशा में उस राजस्व गांव को ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। एकल राजस्व ग्राम के नाम से गठित ग्राम पंचायत अगर आंशिक रूप से प्रभावित हुई है पर उसकी जनसंख्या 1000 हो, तो वह ग्राम पंचायत यथावत बनी रहेगी। इस तरह की तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। हम और भी तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं केडी न्यूज़।